न्यू ब्लॉग, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ अभिषेक जी उनका चैनल बना के दे रहे हैं, फ्रेंड एक दूसरे की देख देख के कोई आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम नहीं आगे बढ़ पा रहे तो हमारे साथ से क्या पता ये आगे बढ़ जाए। अभी दीदी खाना बना रही थी तो हमें गर्मी लग रही थी, क्योंकि फ्रेंड रात में होता है ना मोबाइल हम चार्ज पे नहीं लगा पाते तो सुबह लगाते हैं। और सुबह क्या था, मतलब सुबह लाइट काट देते हैं जैसे के बाद। हाँ, लाइट तो काट ही दिया है। हाँ। मैं तो रोटी बना रहा है तो रोटी बना देख रहा है लाइट कट गई। हाँ क्या करे फ्रेंड। हाँ अच्छा ये हो रहा फ्रेंड। कल तो आंधी तूफान इतनी जोर से आई थी ना, और बारिश सभी जगह बारिश हुई है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। पता नहीं क्या हो गया यहाँ सब, मुझे लगता है पापी इंसान है इसीलिए यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। ज्यादा धूल उड़ के आई थी फ्रेंड। ये देखो खिड़की है ना, खिड़की भी ऐसी है टेम्परोली खिड़की है, सब चीज कुछ भी मतलब यहाँ वो नहीं है, फिनिशिंग वाला कोई काम ही नहीं है। और देखिए ये जो खिड़की है ना अपने आप ही हवा से भट भट हो रही थी। इसमें कुंडी एक चीज बेकार लगती है, सीधा सामने जो भी आते हैं ना सब देख लेते कट्टा में क्या है। सन कमाने वाले हैं, 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं, भैया ड्यूटी गए है ना। तो आई थी ना तो ये दीदी ने मुझे 1000 रुपये दे के गई थी, और फिर ये आ नहीं रही थी, कह रही थी मैं अब रूम नहीं लूँगी, मेरा 1000 रुपये लौटा दो। तो फिर मैंने बोला देखो आपके 1000 रुपये तो लौटेंगे नहीं, लेकिन इतना है कि आप रह सकती हो आके। मैंने कहा देखो पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जाते 12 बज जाते फ्रेंड, 12-11 बजे तक चाबी मांगने आते हैं, गेट खुला रह जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सो जाते हैं उन लोगों के चक्कर में और गेट लगा नहीं पाती फ्रेंड, क्योंकि कोई तो 12 बजे आ रहे हैं, कोई 2 बजे आ रहे हैं, पता है। मैं और दीदी और नीचे बहुत सारे किराएदार हैं। अब वो सब क्या है, छड़े हैं, आते हैं जाते पीते खाते हैं, बोलते हैं तो फिर वही बात है कि सुनते नहीं है। कल मैंने सीधा सीधा कह दिया, मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से दिन भर कुछ भी करो, लेकिन रात के 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगी। 11 बजे के बाद एक लड़का एक लड़की को मेरे जीना पे आके, वो लड़की रहती नहीं है यहाँ पे, लड़का भी नहीं रहता है, लड़की को इतना मारा उस लड़के ने। और जब मैं उसकी मार की आवाज़ सुनी ना, जब लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तब फिर मैं भाग के गई। मैंने बोले पता नहीं किसी की आवाज़ आ रही है। मैं जब भाग के गई तो मुझे सीढ़ी पे मिली, लड़की काँप रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा तूने मारा क्यों इसको? तो कह मेरी बहन है। मैंने तेरी बहन है तो अपने घर ले जाके मार, यहाँ क्यों मार रहा है तो? तब समझाया। इतने में एक बीच का किराएदार है, वो बोलने लगे हमारे यहाँ रिश्तेदार है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने उसको कहा मैंने रिश्तेदार है तो फिर उसको समझाना, वैसे मार देगा अच्छी बात थोड़ी है, लड़की है भाई, कोई बात हो जाए कुछ हो जाए उसका रिस्क कौन भरेगा यहाँ पे। तो फिर मैं गार्ड के पास गई, मैंने गार्ड वाले भैया को बोला, वहाँ पे बहुत सारे लेबर काम कर रहे थे, मैंने कहा भैया देखो ऐसे ऐसे उस लड़की को इस लड़के ने बहुत मारा। तो फिर भैया कहने लगे कौन था? फिर 2-3 आदमी इकट्ठे हो गए, गार्ड भी हो गया और फिर और भी मिस्त्री थे। कह रहे तुमने बताया नहीं पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा पहले तो मैंने ऊपर से नीचे भगाई, मैंने कहा नीचे अपना घर जाओ, तो घर गए नहीं, वो नीचे फिर लड़ने लगे। नीचे उस लड़के ने क्या किया, वो जो लोहा था कि सरिया था पता नहीं क्या था, वही उठा के फिर वो मारने की। मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाई, पता नहीं क्या होता है फ्रेंड, अब ऐसी आदत हो गई है कि वीडियो नहीं शूट कर पाती, दिमाग से उतर जाता है कि हाँ इस चीज़ की वीडियो शूट करनी है। देखो यहाँ से मेरे पेड़ कैसा हिल रहा है, हवा इतनी अच्छी चल रही है। और रात इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था बारिश बहुत तगड़ी हो गया, बहुत मौसम ख़राब था। और ऐसे में अगर फ्रेंड गांव में बारिश हुई होगी तो गांव वालों का क्या हालत हुई होगी, किसानों का जो कि गेहूं उपजाते हैं, बताओ उनकी कितनी फसल ख़राब हो गई होगी बेचारी। वो खेत में गेहूं रह गए होंगे, काट भी नहीं पाए होंगे, और सब बारिश में तो बह गया। बहुत सी यहाँ पे मेरा भाई लेके आया था गुड़, तो दीदी उस दिन जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, तो आज ही मेरे भाई लेके आया गुड़। तो फिर वो कहने लगा मुझसे अब मैं गुड़ लाऊं कि नहीं लाऊं? मैंने ले आई हो, खा लेते हैं हम और चाय भी बना लेते हैं। वो चाय ज़्यादा पीता है गुड़ का। ब्लाउज किसका है, किसी और का सिली हो? अच्छा, वो जो वो पूछ रही थी, कह रहे इनसे पूछना सूट का कितना पैसे लेती है सिलाई का। के कवर भी जो है ना फ्रेंड हाथ से जो सिल के बनाती है ना दीदी, एक से एक डिजाइन दे के बनाती है। मुझे तो झल्लर वाले भी पसंद है, मतलब बिना झल्लर वाले खैर नहीं बना पाती, बिना झल्लर के तो पट्टी वाले बना लेती हूँ। 12,000 का मेरा आ चुका है सब परिवार मिला के। अभी फिर अभी बाकी है, अभी कम से कम 7-8 हज़ार रुपये और लगेंगे। बताओ दीदी गाँव चली जाएंगी, फिर आएंगी 15-20 दिन बाद गाँव में रह के आएंगी। हम कहाँ जाए, ऐसे लोगों को देखते हैं ना गाँव जाते हुए, तो हमारे भी मन करता है फ्रेंड कि हम भी गाँव जाए, लेकिन हमारा कोई है ही नहीं गाँव में। ना दादी है, ना दादा है, ना पापा है, ना मम्मी है। ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, और सास रहती थी नानी के घर, तो कुछ है ही नहीं हमारा, हम कहाँ जाए फ्रेंड। कोई फ्रेंड ऐसा ही काम चल रहा है, 2 दिन का काम चलते 3 दिन 4 दिन छुट्टी कर देते हैं मालिक। आज अभिषेक जी की फिर छुट्टी कर दी है, क्योंकि कंपनी में काम ही नहीं आ रहा है, इतना काम ही नहीं हो रहा।
से जब से यहाँ पे भैया आया है ना, तब से भैया का काम भी नहीं चल रहा। हमारे हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा, अभिषेक जी का। उनको भी देखो कंपनी से मतलब छुट्टी दे दी है। उनका तो 2-4 दिन बाद दे ही देते हैं, जब काम नहीं होता तभी छुट्टी दे देते हैं। अभी की याद आ गई थोड़ी सी कुछ बातें हैं मम्मी की। क्या मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, दूसरे के मतलब काम भी करती थी। रोड पे भी मेरी मम्मी ने काम किया है, और हम बहुत छोटे छोटे थे। नानी नहीं थी, नाना ने हमें पाला है, मम्मी ने। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, रोड पे काम होता था ना, जैसे रोड बनती है तो उसमें ईंट पत्थर फोड़ पहले तो पहले ज़माने में जो थे ईंट बिछती थी फोड़ के हाथों से। और अब क्या है, रोड़ी गिट्टी ले आता है तो रोड़ी गिट्टी से होती है। पहले नहीं था, पहले ईंट फोड़ के करती। तो मेरी मम्मी ईंट फोड़ती थी। तो मेरी मम्मी को कितने रुपया मिलते थे पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बताई तो थी। और खाना घर पे आके खाती थी। दिल्ली में आके मेरी मम्मी ने इतना दुख किया, बहुत ज़्यादा दुख किया। एक अनजान शहर, गांव की एक लड़की, वो भी 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में मेरी मम्मी के हैं हम 4-5 बहन हो गए थे। मेरी मम्मी ने कह रहे मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, लेकिन हमें कभी कहीं काम पे नहीं जाने दी। कहती थी ज़माना बहुत ख़राब है बेटा, तुम नहीं जानते हो। हम बहुत ज़िद करते थे। जब मम्मी को परेशान देखती थी ना, मैं बहुत बोलती थी मैं कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं काम करूँगी, काम करूँगी। मम्मी कहती कोई बात नहीं, काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तब करना, अभी मत कर। ये में जो निज़ामुद्दीन है ना, निज़ामुद्दीन में मेरी मम्मी वहाँ रहती थी। जब गाँव से यहाँ दिल्ली में आई थी तब कि मैं पुल के नीचे रहती थी। जैसे कवाड़ी लोग रहते हैं ना, चादर ओढ़ ओढ़ के, पन्नी ओढ़ ओढ़ के, काला कंबल ओढ़ के, तो ऐसे ही भी रहते हैं जो गरीब दुरीब मांग के खाते हैं, वैसे रहती थी मेरी मम्मी। छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी ने हमें कभी भी अपना दुख होने का कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि मैं परेशान थी, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे। मम्मी ने हमें कब बोली, जबकि हम बहुत समझदार हो गए। हाँ, हम अपने पैरों पे अब खड़े हो सकते हैं, अब हम कमा के कहीं भी खा सकते हैं। तब मम्मी ने एक दिन मैं बैठी थी, हम सभी भाई बहन बैठे थे, तब मम्मी ने अपनी पुरानी बातें याद करी। जब हम पूछते थे ना मम्मी हमारा नानी क्यों नहीं है, सबके नानी है, हमारा भी नानी होना चाहिए, चलो ना मम्मी नानी के घर, तब मम्मी रोने लगती थी, तब बताती थी अपनी कहानी। मम्मी पापा के बारे में या घर की फैमिली के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। बस मन ऐसा करता है कि बहुत ज़्यादा रोऊं। माँ बाप है तो दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है, हम कुछ भी खुशी से खा सकते, ले सकते, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी लगेगा कि हाँ बहुत कुछ है। लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं दिया इन लोगों ने। ऐसे मकान मालिक है और ऐसी ठेकेदार है यहाँ का, और पैसा लेने के लिए दांत चिघार के आ जाते, मुंह फाड़ के कि नहीं पैसा दो। देखो मैं अभी सो रही थी, देखो गर्मी से नींद नहीं आई फ्रेंड, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो जैसे कल किराएदार चले गए खाली करके, अब मन कर रहा है कि हम लोग भी चले जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा है। हम बोल रहे सला भैया मोबाइल उड़वा देगा, बार लगा रहे मोबाइल देगा। देखिए कुछ कह रहे हैं गार्ड बिजली के। देखिए फ्रेंड कितनी परेशानी होती है। आप लोग सोचोगे कि मैं बार बार झूठ बोलती या कोई ऐसे आप लोगों से बहाना मारती, बहाना नहीं है। देखिए वो लाल तार जा रही है, देखिए मैं जा रही टेप देने के लिए, उनको टेप दे देती हूँ। जहाँ तो लाइट वाइट है नहीं, कौन इतना झमेला पालेगा, फिर देना पड़ रहा है, कभी माचिस देना पड़ रहा है। तो यहाँ का देखो दिल्ली है, माचिस देने जा रही हूँ। अभी क्या हुआ फ्रेंड, गाय ने एक बार तार तोड़ दिया, फिर सांड आया, सांड ने भी तोड़ दिया, और मैं सो रही थी। अभी गर्मी से हालत खराब है, गर्मी में नींद ज़्यादा आती है, वैसे नींद नहीं आती है। माचिस देखिए फ्रेंड, अब लाइट आ गई है। अभी तार जोड़ के आए अभिषेक जी, और इसको बंद कर देते हैं। अभी पंखा को, कूलर चला देते हैं। बंद किए क्या? हैं? हाँ बंद कर दिए। चेक कर रही थी लाइट आई कि नहीं आई, देख रही लाइट आ गई। देखिए जिसको कसम है वो मेरे पास आ जाए। हम लोग तो लाइट के बिना कितनी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे हम बोलते रहते हैं, लेकिन आज तो आपने देख लिया होगा कि कैसे में हम गए नीचे, अभिषेक जी गए और भैया गए सामने वाले, तो जोड़ के आए। तो ऐसी दिक्कत हो रही थी काफ़ी दिनों से, डेली यही दिक्कत है, कभी कोई ऐसे तार काट देता है। अभी भैया आएंगे तो उनसे बात करनी पड़ेगी कब तक ऐसा चलेगा। भाई हमारे मीटर से ही दे दो, बिना मीटर से है ना फ्रेंड, बिजली के बिल नहीं लेते। तो मैं सोच रही मीटर से दे देंगे, बिजली का बिल तो आएगा, परेशानी तो नहीं होगी ना।